वैसे आज आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा गई हैं बहन जी। हाँ वैशाली, कह तो ठीक ही रही है। मैंने मेरे दोनों बेटों की शादी करके आज अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी पा ली है। बस अब यही चाहती हूँ कि दोनों बहुएं आपस में मिलजुल कर रहें और इस घर को हमेशा बना कर रखें। वैसे माँ जी, आज आपकी छोटी बहू की पहली रसोई होगी ना? अरे नहीं शीतल, अभी तो उस बेचारे की शादी को बस हफ्ते भर हुए हैं। अभी उसके खेलने खाने की उम्र है। अभी उसके पति के साथ उसे कुछ वक्त बिताने दे। जा और जाकर रसोई में तू खाना बना ले हर रोज़ की तरह। मैं भी तो कभी इस घर में नई नवेली बहू बनकर आई थी। माँ जी ने मेरे बारे में तो कभी भी नहीं सोचा जैसे अपनी छोटी बहू के बारे में सोच रही हैं। हफ्ते भर में ही शीतल के मन में अपनी देवरानी के लिए खटास पैदा हो जाती है। जाने अनजाने में ही सही, इस खटास की वजह तो इनकी सास ही थी। देखते ही देखते पूरे 15 दिन बीत जाते हैं। माँ जी, जब से आपकी छोटी बहू इस घर में आई है, अब तक उसकी पहली रसोई भी इस घर में आपने नहीं की है। जबकि आप तो कहती थी कि पहली रसोई की रस्म बहुत ज़रूरी होती है। हाँ बहू, तो ठीक कह रही है, पहली रसोई की रस्म करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो रुक जा, मैं अभी पायल से कहती हूँ कि वो रसोई में कुछ मीठा बना देगी। उतने में पायल खुद ही वहाँ पर आ जाती है। अरे पायल, अच्छा हुआ जो तू खुद आ गई यहाँ पर, मैं तेरे ही पास आ रही थी। बेटा पायल, मैं कह रही थी जब से तू शादी करके आई है अभी तक तेरी पहली रसोई की रस्म नहीं हुई है। ऐसा कर, तो जाकर पहली रसोई में कुछ मीठा बना ले। अरे माँ जी, मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि मैं और अंकित जी कहीं घूमने के लिए जा रहे थे और 15 दिन के बाद ही हम लोग वहाँ से लौट पाएंगे। ठीक है बहू, अच्छे से जा घूम फिर के लौट कर आना, तब तू अपने पहली रसोई की रस्म कर लेना। और इसी तरह से पायल और उसका पति अंकित दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। जो बात शीतल को बहुत बुरी लगती है, क्योंकि शीतल की शादी के बाद शीतल कभी आज तक अपने पति के साथ कहीं भी घूमने नहीं गई रहती। और इसी तरह से शीतल मन ही मन अपनी देवरानी पायल से नफरत करने लगती है। और 15 दिन बाद जब पायल लौट कर आती है, तब किसी न किसी बात को लेकर दोनों देवरानी जेठानी में झगड़े होते रहते थे। तो मैं कौन सा तेरे पति की कमाई खा रही हूँ? मैं भी अपने पति की कमाई खा रही हूँ, और जितना घर तेरा है उतना ही घर ये मेरा भी है। हाँ, अभी तेरा पति बस 4 दिन से कमाना शुरू किया है। तेरे पति को कमाने के काबिल मेरे पति ने बनाया है। झगड़े को देख कमला अपनी दोनों बहुओं को समझाती है, लेकिन दोनों बहुएं समझने को तो तैयार ही नहीं थी। और अब कमला देवी के घर का रवैया बिल्कुल बदल चुका था। दोनों देवरानी जेठानी घर को तहस से नहस कर डाली थी। आए दिन झगड़े पे झगड़े होते रहते थे। अरे पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर को। दोनों बहुओं में इतने झगड़े होते हैं कि मेरे घर में आए दिन नए नए कलेश होते रहते हैं। अरे कमला, तू ऐसा करना, अपनी दोनों बहुओं से ही पूछ ले कि आखिर उन दोनों को क्या तकलीफ है एक दूसरे से। बात तो तू ठीक ही कहती है। मैं आज ही अपनी दोनों बहुओं से पूछूंगी कि आखिर वजह क्या है। और घर जाते ही कमला अपनी दोनों बहुओं से पूछती है कि आखिर झगड़े की वजह क्या है। बहू, मैं पायल से ज़्यादा तुमको जानती हूँ। तुम इस घर में पहले ही आई हो और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम्हें कामकाज से कोई एतराज़ नहीं रहता। माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे कामकाज से कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन माँ जी, मुझे ये बात भी बहुत बुरी लगती है कि आप अपनी छोटी बहू पायल का बहुत ख्याल रखती हैं और आप मेरे बारे में कभी भी नहीं सोचती हैं। और इसी तरह से शीतल ने अपने सारे मन की बातें अपनी सास से कह डाली, जिन बातों को सुनने के बाद कमला को खुद अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने अपनी बड़ी बहू के साथ गलत किया है। बहू, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आइंदा से मैं तेरे साथ ऐसे नाइंसाफ़ी कभी नहीं करूँगी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर सास को अपनी दोनों बहुओं को बराबर का मान व सम्मान देना चाहिए। नई बहू के आते ही पुरानी बहू को भूलना कभी नहीं चाहिए।